सुमन, सोनम, चंद्रा, खुशी, राजू, प्रियांशु, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया ठीक ठाक है भाई? स्नेहा, उजालिनी, आर्यन, शालू, अनु, एसएससी, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। रानी, शालू, प्रियंका, सभी का स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर्स के लेक्चर नंबर 1 में बेसिक ट्रायंगल की बेसिक काउंटिंग पढ़ी थी, बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को कैसे गिनते हैं, उसके बेसिक तरीके क्या है, उनको हमने आपको बताया था। जिसमें किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए तो भी आप नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एक पॉइंट से इंटरसेक्शन गिरे और कोई एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच काटे तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अगर ढेर सारी लाइन गिर जाए और डिवीजन जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो तब भी आप निकाल सकते हैं। एक की जगह 2 इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डिवीजन बराबर हो और नंबर ऑफ डिवीजन बराबर ना हो तब भी निकाल सकते हैं। और 3 इंटरसेक्शन से अगर सामने वाले बेस पे लाइन गिर जाए तो फिक्स आंसर इसका कितना होता है? 16। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो फटाफट बताइए भाई। प्रयत्न, मैं बढ़िया यार। अनुष्का, मोनी, सालू, आईटीआई, परमार, तनु, सपना जी, सभी का स्वागत है भाई। आज हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 में। और आज भी हम बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पे आ जाएंगे। ठीक है, आज भी हम बात बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स की ही करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करके आए हो? फटाफट बताओ, रिवीजन करके आए हो बाबू? जल्दी जल्दी बताओ। नो सर, व्हाट इज दिस? नवीन गुप्ता कह रहे हैं मेरा भी स्वागत करो सर। किससे करूं ये बताओ। कोई चीज अगर आपकी इच्छा हो अंदर से कि इस चीज से मेरा स्वागत करे तो वो चीज मैं लेके आऊं है? चलो भाई, तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, कोई वर्ग है, आयत है या चतुर्भुज है, उसके एंड पॉइंट्स आपस में मिला दिए जाए, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले डायगोनल मिलना चाहिए। उसके डायगोनल आपस में मिला दिए जाए और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। जैसे यहाँ पे डायगोनल को मैंने आपस में मिला दिया और मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? आशीर्वाद दो भाई, दिल जीत लिया इस लड़के ने, खुश रहो भाई। चलो भाई, तो मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई वर्ग है, आयत है या चतुर्भुज है, उसके डायगोनल आपस में मिलाए जाए और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस डायगोनल के मिलने से अंदर कितने छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, उसकी नंबरिंग कर। देखो 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है ना प्यारे बच्चों, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उसका डबल बनता है। तो 4 का दुगना कितना हुआ? 8। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 8। कैसे बनेंगे सर? सर एक नंबर का एक ट्रायंगल प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, गिन के दिखा रहा हूं। ऐसे 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 4। 1 2 3 और 4 मिला के कितने ट्रायंगल बने? 4। ठीक है भाई। अब देखो 1 और 2 मिला दे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ही 2 और 3 मिला दे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ही 3 और 4 मिला दे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। और ऐसे ही 1 और 4 मिला दे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो 4 और 4 कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों? 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 8। ठीक है भाई। जैसे मान लो अगले प्रश्न में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए। तो आपको क्या करना है, देखना है कि डायगोनल ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जितने पार्ट में डिवाइड किया उसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी नंबर ऑफ ट्रायंगल उसका डबल बनेगा। तो आप सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ। देखो 1 2 3 4 5। तो 5 का दुगना कितना होगा? 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 10। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप क्या कहोगे सर? 1 2 3 4 5 6। सर 6 का डबल कितना होता है? 12। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा, बता दोगे क्या अगले क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जल्दी बताओ, बता दोगे ना? बताओ कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डबल कितना आएगा? 14। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? 14। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे तो आपको क्या करना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का दुगना कितना होता है? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 16 ट्रायंगल आएंगे। क्या ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताओ। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है कि जब भी कोई स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उसके एंड पॉइंट्स आपस में मिलाए जाए, शर्त यह है कि सबसे पहले डायगोनल आपस में मिलाए जाएंगे और तब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आप बड़े आराम से नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? और अगर निकाल लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन दोनों फिगर को हम आपस में जोड़ दें। बोलिए, दोनों फिगर को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने मैंने पूछा कि बताओ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, बताइए प्यारे बच्चों इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। दिख रहा है ना अच्छे से? फटाफट बताओ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। ये कह रहा है 10 आर्टिफिशियल। इतना पीछे हो गया तुम? बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे बात करें, अगर ये फिगर अकेला होता तो 8 यहाँ बनता, 8 यहाँ बनता, 16 तो कहीं नहीं गए सर। तो अगर आपने 10 कहा तो आपने तो अपराध किया, 16 तो होंगे ही होंगे। मैंने कहा जब भी दो ऐसे ही फिगर को आपस में मिलाया जाता है तो उनके जुड़ने से, याद करो पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था कि दो फिगर को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों तो आप कहोगे सर एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा। लेकिन ये किसी इस फिगर के विशेष हिस्से से बन रहा है। किस हिस्से से बन रहा है बताओ? आप कहोगे सर इसके मिड पॉइंट से। तो क्या आगे चल के बार बार मुझे सर ये गिनना पड़ेगा क्या जब फिगर बड़ी होगी? तो मैं कहूंगा नहीं, जितने मिड पॉइंट होंगे उसको काउंट करके ऐड कर दो। तो यहाँ मिड पॉइंट कितने थे? 2 2 ऐड कर दिया, कितना आया? 18। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 18। सर मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करें? अगर मान लो 4 5 लाइन भी ऐसे दे दिया जाए तो मिड पॉइंट। मैंने कहा कि पहले और आखिरी लाइन को छोड़ दो, बीच वाले सारे मिड पॉइंट। पहले और आखिरी लाइन को छोड़ दो, बाकी सारे क्या है? मिड पॉइंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। जल्दी जल्दी बताओ जरा इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने वाले हैं। बताइए भाई, बोलिए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने वाले हैं? फटाफट बताइए। बोलो भाई, दिखाई दे रहा है ना ये? अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? फटाफट बताओ। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? इस कलर को हटा देते हैं भाई अच्छे से, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो।
अब बताओ, अब तो सही दिखाई दे रहा होगा ना? देखो सर, 8 8 16 और 8 24, 24 तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बोलो भाई। देखो सर, यहाँ देखो 8 8 16 8 24 और 8 32, ठीक है भाई। और मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 और 6, तो 32 तो ये, और मिड पॉइंट 6 कितना आया? 38। तो राइट आंसर क्या आएगा? 38। तो इसी बात पे अगले एक क्वेश्चन का आंसर अगर प्यारे बच्चों आपने मुझे बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो तभी मानूंगा मैं, सोच लेना कि इसका आंसर तभी मानूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीकता के साथ बताएंगे और सही उत्तर बताएंगे। बताइए भाई, बोलिए। बोलो भाई। देखो 39 48, नैन्सी ने फिगर को अच्छे से देखा ही नहीं। 44, एक हटा तो 4 घट गए भाई, वाह। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैं जल्दबाजी ना करते हुए सिर्फ यहां तक गिनता तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान कर देता। मानते हो बात को कि नहीं? बताओ। यहाँ देखो 8 16 24 32 और मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 और 6, तो 32 और 6 कितना हुआ? 38। अब ये वाला हिस्सा अलग है, तो आप कहते कि सर ये 39 नंबर है, ये 40 नंबर है, और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सर एक ये वाला बनेगा बस 41। क्या इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे नहीं, 3 और बढ़ गए 41 ट्रायंगल्स इज द करेक्ट आंसर, और इस पे सारे लोगों के सवाल का उत्तर गलत हो गया। ठीक है भाई, सारे दोस्तों के क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया यहां तक आते आते। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे आपने कहा था कि 2 लाइन गए तो 8 थे, तो सर अगर एक लाइन है तो अंतिम डिजिट का डबल कर देते हैं। मैंने कहा डायगोनल आपस में मीट होने चाहिए। क्या यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं? अगर आप नंगी आंखों से देखो तब भी यहाँ पे आपको 2 ही ट्रायंगल दिखेंगे। कितने आएंगे? 2 ही ट्रायंगल्स दिखेंगे। ठीक है ना भाई? क्लियर? चलो भाई, अगर ये गलत गलत हो गया तो आगे गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने भी फिगर थे ये हॉरिजॉन्टल फिगर थे, ये 36 फिगर थे। अगर मैं इसको वर्टिकली खड़ा कर दूं तो क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल बदल जाएगा क्या? ये हॉरिजॉन्टल फिगर है, इसको वर्टिकली खड़ा कर दें, क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल बदलेगा? आप कहोगे सर नहीं। तो भाई साहब, एक बच्चा पूछ रहा है कि 3 कैसे ऐड किया। उस बच्चे को बताना चाहता हूं 39 नंबर 1 40 नंबर 2 और इन दोनों को जोड़ के जो ये वाली फिगर बनी है ये 41 नंबर 3, वही 3 ऐड हुआ है। ठीक है, चलो भाई, मैंने आपसे कहा कि आपके सामने ये एक फिगर दे दी मैंने मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने ये एक फिगर दी है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों कितने आएंगे? फटाफट बताइए जरा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं भाई। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दिखाई दे रहा है अब अच्छे से? बोलो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? आर्टिफिशियल तो कुछ भी आंसर दे रहे हैं, कुछ भी। 28 और 3 आपस में जुड़ते हैं तो 28 हो जाते हैं। अबे ध्यान से गिन तो लेते हैं। मैं अगर एक एक करके गिनो भाई, शुरुआत ही मैंने ऐसे करी थी कि नीचे वाली फिगर को भूल जाए तो ऊपर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, ऊपर भूल जाए तो नीचे कितने बनेंगे, ऐसे करी थी। याद करो कल की क्लास। अगर मान लो ये नीचे वाला पोर्शन भूल जाए तो ऊपर बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कहोगे सर 8 8 16 और 2 इसके मिड पॉइंट कितने हुए? 18। किसी को कोई आपत्ति अभी तक हो तो बताइए, नहीं है ना? अब आ जाओ अकेले इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे 8, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी 2 मिड पॉइंट बना है, एक मिड पॉइंट ये वाला और दूसरा मिड पॉइंट ये वाला, तो 2 ट्रायंगल और बढ़ गए। ठीक है भाई, अब कोई कहेगा सर ये 18 गिन के ही तो लिया था आपने, तो 2 ट्रायंगल कैसे बढ़ा दिया यहाँ पे? मैंने कहा 18 में आपके ये मिड पॉइंट काउंट हुए हैं, एक मिड पॉइंट ये वाला और दूसरा मिड पॉइंट ये वाला। ठीक है, अब की बार जो 2 मिड पॉइंट काउंट हुए ना वो इस वर्टिकल पोर्शन के काउंट हुए। टोटल कितने आए? 28। उसके बाद कोई बच्चा कहेगा कि बस हो गया सर। मैंने कहा कि जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो उनके जुड़ने से एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल इन तीनों के जुड़ने से बन रहा होगा, तो 28 और ये कितना आएगा? 29। तो राइट आंसर इज 29। 29 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 29 बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है भाई? चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात क्लियर है और अगले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर लेकिन बताना पड़ेगा मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ सर अब मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं इसमें गलती नहीं करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आप सबको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बताइए भाई, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रयत्न बेटा भी करूंगा, रिपीट, टेंशन ना लो। देखो
पहले सवाल में अगर गड़बड़ी हुई तो एक बार देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर सेकंड क्वेश्चन कर। मैं प्रयत्न बेटा अगर तुमसे पूछूं कि बताओ इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, तो क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि नहीं बता सकते कि सर यहाँ 8 8 16 और 2 इसके मिड पॉइंट 18 होंगे? मैं तो मानता ही नहीं तुम इतने हो, है कि नहीं? आप झट से बता दोगे। 18 के बाद मैं कहूंगा कि बेटा आप बताओ इसमें कितने होंगे, तो आप कहोगे 8 सर। और मैंने कहा कि जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक मिड पॉइंट ये बनेगा और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे प्रयत्न मिड पॉइंट ये बनेगा, तो दो ट्रायंगल ये बढ़ गए, टोटल कितने हुए 28। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ 18 में मिड पॉइंट गिना तो था सर, मैं आपसे बोलूंगा तब बेटा मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए गिना था। अब की बार जो ये दो मिड पॉइंट है ये किसके लिए? इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो टोटल हो गए 28। कहोगे कि सर फिर 29 क्यों लिखा? मैंने कहा बेटा मैं तीनों को जोड़ा था और जोड़ने के बाद ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा, अगर मेरी आंखों के सामने बन रहा तो हम इसे गिने बगैर कैसे छोड़ सकते हैं? तो 28 और कितना हुआ? 29। ठीक है बेटा, चलो आओ अगले क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि इस नीचे वाले फिगर को भूल जाओ, मम्मी कसम खा लो नहीं देखेंगे नीचे वाले फिगर, ऊपर बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे? आप कहोगे सर 8 8 16 8 24 25 26 27 और 28। कहने में किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो बताओ, नहीं है ना? 28 के बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं यहां कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 8। और अगर इस वर्टिकल पोर्शन में देखें तो आप कहोगे सर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो वर्टिकल पोर्शन का मिड पॉइंट भी कितना होता है? ये 38 हो गए सर। बस नहीं, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये भी तो बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चे, बोलो हाँ या ना? तो 38 और कितना हुआ? 39। तो राइट आंसर इज 39। क्लियर है भाई? क्या मेरी बात ये समझ में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को आ चुकी है? और अगर आ चुकी है तो आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, शानदार सा प्रश्न। और पिछले सवाल में अगर बेटा आपसे गलती हुई थी और इस क्वेश्चन का उत्तर आपने सही बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, तभी लेकिन मैं मानूंगा जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है बेटा, बोलो ना, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो। कन्नू का आंसर गलत है, अभय का आंसर गलत है, स्नेहा का आंसर गलत है, वीरेंद्र का आंसर गलत है, राहुल का आंसर गलत है, इंद्रजीत का आंसर गलत है, समृद्धि का आंसर गलत है, राजू का आंसर गलत है। राजू आर्टिस्ट है, अच्छा मुझे कह रहा है कि आर्टिस्ट है सर। देखो भैया इसको हम सही कर देते हैं जरा एक बार, क्योंकि ये उतना ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दे नहीं रहा है, और अगर नहीं दिखाई देगा तो फिर आप उत्तर निकालोगे कैसे? तो बेटा इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा सही कर दिया है कि आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाए। ठीक है भाई, चलो बताओ, अब ये अच्छे से दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बोला तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कलरवा चमक रहा है अखवा में, अखवा में क्या डालोगे तुम कि कलर ना चमके? देखो 8 8 16 8 24 25 26 27 28। 28 कहने में किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं अंदर से ये आवाज आ रही हो कि नहीं नहीं इतना नहीं होगा? 28 के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप कह दोगे यहाँ 8 और 2 इसके मिड पॉइंट वापस, एक इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। बोलिए यस और नो। आप कहोगे यस सर, 38 ये हो गया। अब की बार तो दोनों तरफ से बनना है, क्या फिगर बनना है? देखो एक ये पूरा बड़ा वाला फिगर और एक ये पूरा बड़ा वाला फिगर, तीन तीन के जोड़ने से कितने दो बढ़ गए, कितना आया 40। 40 तक जाते जाते सर अब तो थक चुके थे, लेकिन आपने उस थकान से हमें जगाया और बताया क्या, एक बढ़िया सा और जुगाड़ करते हैं हम। और जगाया और हमें बताया, क्या बताया कि बेटा एक ये चारों को जोड़ने से भी तो ये ट्रायंगल बन रहा था ना। देखो बार बार ये ब्लिंक करके कह रहा है कि मैं था, तुमने मुझे गिना नहीं। एक बार और ब्लिंक करवाते हैं और आपको आपकी गलती का पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, पता चला भाई गलती का? गलती का पता चला कि नहीं चला? आप कहोगे सर एक 41 नंबर ये वाला है। ठीक है, 41 इज द करेक्ट आंसर, 41 बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है भाई? चलो तो अगर ये बात क्लियर है और अगले क्वेश्चन का आंसर यदि आपने मुझे बता दिया, यदि अगले प्रश्न का उत्तर आपने मुझे बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मैं मान के चलूंगा कि आपको अब इस प्रकार के सवालों में आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन कब? जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तब। कब? जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे तब। ठीक है भाई, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तब। क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलते नहीं हो यार। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन ले लो, 40 42 44 48। चलो अब बता दो। गुप्ता जी अंगूठा टेढ़ा करते करते अंगूठा टेढ़ा ना हो जाए, वैसे ही बहुत इस्तेमाल चल रहा है इस समय। उत्तर निकाल दीजिए गुप्ता जी। आईटीआई प्रसाद ने आंसर 48 दिया। अगर तुमने मुझे गिन के दिखा दिया आईटीआई तो वापस मैं आईटीआई में एडमिशन करवा लूंगा अभी। तुमने अगर मुझे गिन के दिखाया तब। राजू का आंसर बी आया। बेटा राजू, बाबू राजू, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं एक एक करके, मैं बार बार कह रहा हूं ना, बहुत धक्का मुक्की नहीं करना, एक एक करके आंसर निकालना। इस वाले में बताओ कितने होंगे, अंदर से आवाज आएगी 18। इस वाले में बताओ कितने होंगे, अंदर से आवाज आएगी 18। सर ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, लेकिन वर्टिकल पोर्शन के हमने मिड पॉइंट गिने क्या? आपने कहा 8 8 16 और 2 मिड पॉइंट इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल, 8 8 16 और 2 मिड पॉइंट इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। लेकिन क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमने गिना क्या? आप कहोगे नहीं, तो 2 मिड पॉइंट इधर बनेंगे और 2 ही मिड पॉइंट इधर भी बनेंगे। तो 2 और 2 कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों? 4। 40 कहने में अब किसी को कोई संकोच थोड़ा भी नहीं होना चाहिए था। 40 के बाद मेरे प्यारे बच्चों इस बड़े वाले फिगर में देखो, एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 41 और एक ये पूरा बड़ा वाला बनेगा 42। 42 के बाद मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने
अगर आप देखते तो कहते कि सर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 43 और सर एक इस साइड से आपने लिया नहीं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, क्या इसके अलावा भी मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? सबसे अंतिम में तो बड़ा वाला गिनना था, आंसर आया 44, 44 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना, चार बड़े बड़े ट्रायंगल। ठीक है भाई, यहां तक बेसिक था प्यारे बच्चों, यहां तक बेसिक था। अगर आपको यहां तक आता था तो बहुत बढ़िया, नहीं आता था तो आप जान गए। अब हम करेंगे एग्जाम वाले सवाल। कौन से करेंगे? एग्जाम वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न पे, साथ ही साथ मैं आपको दूंगा पोल भी, तो आपको बताना है एग्जैक्ट सही आंसर क्या आएगा। बेटा ध्यान रखना, आपको जो है ना तुक्केबाजी नहीं करनी है किसी भी कीमत पे। फटाफट बताइए, सवाल का उत्तर निकाल के ही बताना है। बोलो भाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सीधा सीधा कह दोगे ना कि 8 यहां होगा, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर। और जब मेरे प्यारे बच्चों मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कौन सा है? 12 नंबर। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कौन सा है? 13 नंबर। और 13 के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पूरे बड़े वाले को तो आप भूल ही गए। 13 और एक कौन सा है? 14। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई, जय हिंद अभिनव चंपक, प्रियांशी जी, वीरेंद्र, प्राची, एंड्रीला, आकाश और आईटीआई का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर अच्छे से करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% आना था। सर आई ड्रॉप बताइए, कोई चश्मा लगाकर भी नहीं दिख रहा है मेरे को पूरा। बेटा फिर ये आई ड्रॉप से खत्म नहीं होगा, शारीरिक कमजोरी है ये। फिर आप शारीरिक कमजोरी के लिए देखो कौन सा इलाज हो सकता है आपका। रेलवे स्टेशन तो होगा ही आपके यहाँ, जाके देखना, वहां बहुत सारे इश्तेहार लगे होते हैं। बोलो भाई, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हम्म, जल्दी जल्दी ट्राई करो। साथ ही आ रहे हैं बेटा, जरा देखना ध्यान से। इसी फिगर को मैं तोड़ता हूँ इस साइड। आप मुझे सिर्फ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ कितने हो। मैंने पूछा ही नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैंने पूछा कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे। जल्दी जल्दी बताओ। अब दिखने लग गया भाई आर्टिफिशियल को। देखो आप कहोगे सर 1 2 3 3 2 5 1 6 बनेगा। मैंने कहा कि यहां से एक प्यारी सी लाइन डाल दी आपने, लेकिन ये टच नहीं कर रही। इसके साथ मिला के ये 7 नंबर का ट्रायंगल बनी, इसके साथ मिला के ये 8 नंबर का ट्रायंगल। अब बताओ ये जो दो लाइन है, ये इसके साथ मिलकर 9 नंबर का ट्रायंगल नहीं बनाएगी? तो राइट आंसर 9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सोहेल, चंपक, अनुष्का, कनिष्का, तृष्णा, राजू, खुशी, स्नेहा, नामिका और प्रतीक्षा का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट, क्या आएगा। बोलो भाई, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे। बोलिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि सबसे पहले इसको अलग गिनो और इसको अलग गिनो, तो क्या आप ये बात नहीं कहोगे प्यारे बच्चों कि यहाँ 1 2 3 4 5 5 दूना 10 ट्रायंगल होंगे? कहोगे कि नहीं? और आप यहाँ ये भी कहोगे कि सर यहाँ 3 होंगे, तो 10 + 3 कितने हो गए? 13। इसको अलग गिना, इसको अलग गिना। जब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ये पूरा बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल बनेगा ये पूरा बड़ा वाला। 13 और 2 कितना हुआ? 15। राइट आंसर इज 15, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर। सोहेल, मुस्कान, अनामिका, कुमकुम, एंड्रीला, दिवाकर, जय हिंद, वीरेंद्र और अभिनव का आंसर बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन का बड़ा भाई है अगला क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए भाई। हम्म, बोलो आया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12 और 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 12 + 6 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 18।
18 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक बनेगा ये ट्रायंगल, दूसरा बनेगा ये, तीसरा बनेगा ये वाला, चौथा बनेगा ये। 18 और 4 कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 22। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन। सोहेल, आशुतोष, कनिक्सा, अभय, इंद्रजीत, आशीष, संगम, समृद्धि, चंपक, चंद्रा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। यह क्लास बाद में देखेगा। अब यहाँ पर बादल शोर कर रहे हैं, बारिश हो रही है, तो बादल के शोर को सुनने जा रहे हो क्या? घर में बैठो चुपचाप, बिजली तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए कहीं, फिर हम तुम्हें देखे भी नहीं है कि तुम पतले हो दुबले हो, बिजली झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे। अगर बिजली गिर गई तो झेल पाओगे कि नहीं, ये देखने वाली बात। बोलो भाई। देखो सर, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दो दिख रहा है, 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इसको जोड़ दे तो 10 के बाद ये 11 नंबर, इसको जोड़ दे तो 11 और 1 12 नंबर, इसको जोड़ दे तो 12 और 1 13 नंबर, इसको जोड़ दे तो 13 और 1 14 तक। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 14 के बाद सर एक बड़ा वाला बनेगा ये 15 नंबर, एक बड़ा वाला बनेगा ये 16। राइट आंसर इज 16 ट्रायंगल्स। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। मुस्कान, सोहेल, कन्नू जी, प्राची, चंपक, अनुष्का, कोमल, हर्ष और अभय का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या आने वाला है, फटाफट बताइए भाई। बोलिए आया। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों इस वाले फिगर की, तो 1 2 3 4 5 6 6 का दुगुना 12 3 15 3 18 3 21 3 24। 24 के बाद मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़े तो ये 25 और ये 26, फिर ये 27 और ये फिर 28। 28 तक गिन लिया। 28 के बाद सर एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल 29 और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल 30। दो और बड़े